15 साल की शादी, दो प्यारी सी बेटियां और जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति, लाखों का पीतल का कारोबार, आलीशान मकान और हंसता खेलता परिवार। क्या नहीं था तनु चौधरी के पास, लेकिन उसके धोखे ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तारीख थी 13 जुलाई 2024। वक्त रात के करीब 2 बजे। जगह यूपी के मुरादाबाद का गाड़ी खाना मोहल्ला। लोग जब गहरी नींद के आगोश में थे तो इसी मोहल्ले के घर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर आसपास के कुछ घरों की लाइटें जलती हैं और कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी भी उसी घर के बाहर आकर ठहर जाती है। थोड़ी देर में गहमा गहमी के बाद पता चलता है कि घर में रहने वाले अनिल चौधरी नाम के शख्स की हत्या हो गई है। पुलिस छानबीन करती है तो बेडरूम में अनिल चौधरी की लाश मिलती है। घर के मेन गेट से लेकर बेडरूम तक खून ही खून फैला हुआ था। हत्या के वक्त घर में अनिल चौधरी, उनकी पत्नी तनु चौधरी और दो बेटियां मानवी और नाव्या थी। पूछताछ शुरू होती है। बड़ी बेटी मानवी बताती है कि उसके पिता को आमोद और मोहित ने गला घोट कर मारा है और ये दोनों कन्हैया मामा के घर में रहती हैं। पुलिस अब तनु चौधरी से आमोद और मोहित के बारे में पूछती है। वो बताती है दोनों रात में कुछ रुपए देने आए थे और इसके बाद दोनों ने इसके पति की हत्या कर दी। पुलिस कन्हैया के बारे में पूछती है तो तनु पहचानने से मना कर देती है। बस पुलिस का माथा यहीं ठनक जाता है। जिस आदमी को तनु की बेटी अपना मामा बता रही थी उसे आखिर तनु कैसे नहीं जानती। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और केस की तफ्तीश शुरू कर देती है। अभी मामले की छानबीन चल ही रही थी कि अगले दिन अनिल चौधरी के घर से कुछ दूरी पर आमोद की लाश मिलती है। अब पुलिस के लिए केस एक पहेली बन जाता है। सवाल घूमने लगता है, अगर आमोद ने अनिल चौधरी की हत्या की तो फिर उसे किसने मारा? हत्या का दूसरा आरोपी मोहित कहां गायब हो गया? और इन सब के बीच ये कन्हैया कौन था जिसका नाम अनिल चौधरी की बेटी ने तो लिया लेकिन उसकी पत्नी ने पहचानने से इनकार कर दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू होती है, बयान रिकॉर्ड होते हैं और 72 घंटों के भीतर ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाता है। अनिल चौधरी की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी तनु ने रची थी। हत्याकांड को अंजाम मोहित और आमोद ने दिया था, लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था कन्हैया। वही कन्हैया जिसे तनु सबके सामने भाई कहकर बुलाती थी, वो कन्हैया जिसे उसकी बेटियां मामा कहती थी और जिसे पहचानने से तनु ने मना कर दिया था। पुलिस पूछताछ में तनु अपना गुनाह कबूल कर लेती है और सामने आती है एक धोखे से भरी ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। मुरादाबाद में पीतल का कारोबार करने वाले अनिल चौधरी अपनी दो बेटियों और पत्नी तनु के साथ खुश थे, लेकिन तनु को बेटी की ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश में उसकी मुलाकात करीब 1 साल पहले कन्हैया से हुई। कन्हैया एक तांत्रिक था और इसी मोहल्ले में आमोद के घर में रहकर हर शनिवार को एक तांत्रिक पूजा करता था। धीरे धीरे कन्हैया और तनु में प्यार बढ़ने लगा। अक्सर कारोबार के सिलसिले में जब अनिल बाहर जाता तो दोनों कहीं मोहल्ले में एक दूसरे से मिलते थे। किसी को उसके ऊपर शक न हो इसलिए वो कन्हैया को भाई कहकर बुलाती थी। एक दिन कन्हैया ने कहा कि वो राजस्थान जा रहा है। तनु ने अनिल को बताया और पूजा पाठ के बहाने से दोनों बेटियों को लेकर उसके साथ चली गई। जब अनिल को इसके बारे में पता लगा कि तनु और कन्हैया छुप छुप कर मिलते हैं तो उसने तनु के घर से बाहर निकलने के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे और इसी तड़प में कन्हैया ने तनु को उसके पति की हत्या के लिए तैयार कर लिया। आमोद और मोहित दोनों कन्हैया के भक्त थे। जब कन्हैया ने उनसे अनिल की हत्या करने को कहा तो दोनों मान गए। हत्या के दिन शनिवार की रात का वक्त चुना गया। उधर तनु ने खाने में नशीली दवाई मिलाई और अनिल को वो खाना खिला दिया। रात में कन्हैया, मोहित और आमोद ने शराब पी। इसके बाद करीब 1 बजे कन्हैया ने दोनों को बाइक से अनिल के घर के बाहर छोड़ दिया। घर का दरवाजा अंदर से खुला था। दोनों दबे पांव घर में दाखिल हुए और अनिल के बेडरूम तक पहुंचे। यहाँ तनु पहले से तैयार थी। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और दोनों से कहा, मार दो मेरे पति को। दोनों ने चाकू से अनिल के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। हालांकि चीख सुनकर अनिल की बेटी मानवी जाग गई और उसने उन दोनों से अपने पापा को बचाने की कोशिश की। इसी हाथापाई में चाकू आमोद के हाथ पर लगा और उसकी नस कट गई।
अनिल की हत्या करने के बाद दोनों वहां से भागे और बाहर खड़े कन्हैया की बाइक पर बैठकर फरार हो गए। आमोद का खून ज्यादा बहने से रास्ते में वो बेहोश हो गया और बाइक से गिर गया। दोनों उसे वहीं छोड़कर मौके से भाग गए। कुछ देर बाद आमोद ने दम तोड़ दिया। अनिल के घर में बेडरूम से लेकर मेन गेट तक जो खून के निशान थे वो आमोद के ही थे। तनु और कन्हैया की साजिश थी कि अनिल की हत्या को लूटमार की तरह दिखाया जाएगा और इसके बाद दोनों मिलकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। हालांकि अनिल की बेटी की वजह से दोनों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इस मामले में मोहित, कन्हैया और तनु को गिरफ्तार कर लिया है। आसपास के लोग हैरान हैं कि दो बच्चों की मां अपने इस धोखे में इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपने ही हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तो रियल मर्डर की कहानी थी मुरादाबाद के पीतल कारोबारी की, जहां कैसे एक पत्नी बेटे की चाहत में तांत्रिक से मिलकर अपने ही पति को मरवा देती है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की रियल स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।